नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं मैंने अपने वीडियो में क्या कहा था और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्या कहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला मेरा मैसेज आया था टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने कुछ इस तरह से एक स्क्रीनशॉट दिया था जिसमें बताया था कि 22,470 का जो लेवल है वहाँ पर हमारा सपोर्ट बन सकता है। ये हमारा जो ब्लू जोन है ये हमारा बाइंग जोन है, तो यहाँ पर से मार्केट बाउंस हो सकता है, ऐसा मैंने सुबह में ही बताया था। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा चार्ट पर एग्जैक्ट वही लेवल से आप देख सकते हैं कि ये मार्केट का लो लगता है और फिर मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर रेंज में रहता है और फिर अल्टीमेटली थोड़ा बहुत हायर साइड पे क्लोजिंग देता है। खैर, आज ऑप्शन बाइंग में उतना पैसा नहीं बना होगा क्योंकि मार्केट पूरा दिन साइडवेज रेंज में ही रहता है और ये रेंज में रहने वाला था वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बोला था और अपने वीडियो में भी बोला था। यहाँ पर आपको देख सकते हैं रेडी फॉर रेंजिंग। तो आज मार्केट में रेंज भी बना और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने कहा था कि मार्केट रेंज बना सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, फर्दर मोर अपसाइड पॉसिबल। एसएल 22,535 तब तक रेंज में रहेगा। 10:07 पर मैंने ये चीज़ बोली थी और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर 10:07 के आसपास यहाँ कहीं मैंने बोला था और फिर मार्केट पूरा दिन तक यहाँ पर रेंज में रहा। लेकिन ये वाला जो लेवल है ये वाला लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता है, 22,535 का लेवल। हाँ, एक दो बार थोड़ा बहुत इस तरह से नीचे एक स्पाइक मारता है लेकिन वापस से अंदर रेंज में ही आ जाता है और पूरा दिन यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है और एंड में अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ मार्केट में क्लोजिंग होती है। खैर, आज जिसने यहाँ पर पूरा दिन बैठा होगा उसने थोड़ा बहुत पैसा बनाया होगा या फिर बहुत क्विक स्कैल्पर्स ने यहाँ पर पैसा बनाया होगा, बाकी किसी का पैसा नहीं बन सकता यहाँ पर। ऐसे मार्केट में, चॉपी मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता और ये सब चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही बता दी थी। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है मार्केट योगी, और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते। तो अब बात करते कल क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है निफ्टी की एक्सपायरी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो बनाने के लिए लेट हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि भाई आज थोड़ा वीडियो लेट आएगा, पर खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये वाले सारे लेवल्स मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम पहले से यहाँ पर आपके सामने फटाफट से लेवल्स में आपको बताना शुरू करता हूँ। तो आ जाते हैं डेली चार्ट पर। सबसे पहले हम डेली चार्ट से एनालिसिस शुरू करते हैं क्या हो रहा है डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई मार्केट अभी भी हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ही मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल मार्केट ऊपर ही ऊपर चल रहा है, कोई भी रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर एक फिब लगाएंगे और फिब लगाते ही हमको समझ में आता है कि ये लेवल क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर 0.786 का जो लेवल है, आखिरी लेवल होता है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यानी कि मार्केट अभी भी बुलिश है। यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है मार्केट बुलिश है, यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं है और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम इंट्राडे की बात करते हैं और 15 मिनट के चार्ट पर हम एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कौन से लेवल कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये जो बात हुई है, यहाँ पर जो अक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पर मैन्युपुलेशन होने के बाद यहाँ पर तेज़ी से बाइंग मूवमेंट आया था। ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली लास्ट गुरुवार को आई थी उसके बाद यहाँ पर ये बाइंग है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऊपर ही जाना है, कहीं पर जाना ही नहीं है, मार्केट को ऊपर जाना है, बहुत सिंपल है। लेकिन अब कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी को आप जानते हो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा उठक पटक होती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो उसके लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक चैनल में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वो चैनल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले तो वो चैनल मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर से ये चैनल बन रही है, आप देख सकते हैं। तो जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर है तब तक मार्केट बुलिश है। जैसे ही चैनल ब्रेक डाउन होगा, और कल डेफिनेटली कल चैनल ब्रेक डाउन होना चाहिए और हो सकता है, तो जैसे ही चैनल ब्रेक डाउन होता है बहुत तेज़ी से मार्केट आ सकता है। और कौन से लेवल तक आ सकता है, ये लेवल तक 22,290 यानी कि 22,300 तक मार्केट आसानी से ड्रिफ्ट हो सकता है कल के दिन, अगर ये चैनल ब्रेक होती है तो। क्योंकि क्या होगा, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, सबके स्टॉप लॉसेस पहले यहाँ पर थे, फिर अब यहाँ पर होंगे, फिर यहाँ पर होंगे, फिर यहाँ पर होंगे। तो कल पूरे हफ्ते में जो मार्केट ने बुल रन दिखाया है, यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट मतलब बचाने के लिए यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस बहुत टाइटली ट्रेल करेंगे कल के दिन। तो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट ये जैसे ही ये लेवल तोड़ता है, और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है हमारा दिस 22,535, यानी कि राउंड नंबर 22,500 के नीचे जैसे ही मार्केट आता है बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस ट्रेल हो चुके होंगे यहाँ तक। और जैसे ही इसके नीचे मार्केट निकलता है तेज़ गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और
और ये गिरावट बहुत शार्प होगी, आपको घुसने का मौका भी नहीं मिल सकता, इतनी शार्प हो सकती है, और फिर वो यहाँ तक आसानी से ड्रिफ्ट हो सकता है। 22,300 तक मार्केट आसानी से ड्रिफ्ट हो सकता है कल के दिन। और इसका कंफर्मेशन हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि 22,500 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है 22,500, और जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होता है मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट हो सकता है तेज़ी से, और कल एक्सपायरी है तो ये डेफिनेटली हो सकता है। तो जब तक इसके ऊपर है, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले से शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, समझो दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर आकर अगेन एक और बार बाउंस हो और यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर, तो आप ट्रैप हो सकते हो। इसको पहले ब्रेक होने देना है। अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो पहले ये लेवल को निकालने देना है, यहाँ पर ब्रेक हो जाए, उसके बाद अगर पुल बैक आता है तो वहाँ पर से आप शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी उससे पहले बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना ट्रैप हो सकते हो। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं अपर साइड में कौन से लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सटेंशन पहले लगाना चाहूँगा, तो एक्सटेंशन फटाफट से लगा लेते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले ऊपर के साइड पर इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है ये वाला 22,700 का। डेफिनेटली एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द जोन। वहाँ से हम यहाँ पर एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर 700 के आसपास आता है तो डेफिनेटली ये रेड जोन के अंदर हम यहाँ पर शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और ये चैनल का भी ये अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये चैनल का भी अपर लाइन भी होगा, और ये लेवल भी है 22,700। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है और ये जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट कर देंगे और ये हमारा एसएल होगा, और यहाँ पर से हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक। इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। लेवल है 22,700, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल बहुत सिंपल रखेंगे चीज़ें, जब तक मार्केट इसके अंदर है, ये दो रेंज के अंदर है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मार्केट में ये जो बाउंस आ रहा है, ये जो मतलब धीरे धीरे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, वो उसमें उतना पावर नहीं है, बुलिश पावर, बुल रन नहीं है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और ये प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होने के दो लेवल्स है, एक तो 22,700 और दूसरा है 22,535। जैसे ये दो लेवल में से कोई भी लेवल टच होता है, यहाँ पर अगर टच होता है तो यहाँ से एक बार मार्केट में एक डिप आ सकता है, और अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक डिप आ सकता है। सो दिस इज़ द व्यू। मार्केट में थोड़े बहुत कॉशियस रहना ज़रूरी है, फुल बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपीनेस के साथ मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। जो शार्प मूवमेंट आनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में क्या हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से ये ए बन चुका है, ये बी यानी कि 2, और ये 3 बन रहा है। अब 3 यहाँ तक एक्सटेंड होता है तो ये 4 बनेगा, मतलब साइडवेज कंसोलिडेट करेगा और फिर 5 ऊपर तक जा सकता है। और यहाँ पर आपको ए बी सी यहाँ पर दिखेगा, ए बी और सी, ये ए बी सी है। अब यहाँ पर ये 1 2 3, ये 3 बन चुका है। ये 3 कहाँ तक एक्सटेंड ऊपर तक होता है, यहाँ तक होता है, कहाँ से होता है, यहाँ से ही गिर जाता है, वो देखेंगे, कल पता चल जाएगा। मेरा मानना है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, एटलीस्ट 700 तक एक बार टच करेगा, क्योंकि बुलिश है तो यहाँ पर टच करेगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो देन वी कैन टारगेट 4, और ये 4 यहाँ तक डीपर भी हो सकता है, 22,300 तक भी मार्केट जा सकता है, यानी कि ये यहाँ तक भी एक बार नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। इतना डीप 400 तक भी मार्केट डीप हो सकता है। और ये फोर्थ वेव रहेगी, ये जो फोर्थ वेव बन रही है कल हो सकता है प्रोबेबली सेकेंड हाफ में फोर्थ वेव बने, तो बहुत ज़्यादा नाटक होने वाला है ऊपर नीचे। फोर्थ वेव में कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल वगैरह, तो ये सब हमको कल फोर्थ वेव में देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा कॉशियस रहेगा कल, क्योंकि मार्केट में बुलिश पावर है, मतलब धीरे धीरे ऊपर तो बढ़ रहा है लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं RSI बहुत ही डाउन में है, मतलब धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। हाँ, अब ये थर्ड लेग जो है, ये थर्ड लेग एक्सटेंड कब हो जाएगा, जब ये लेवल के ऊपर निकलेगा तब। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई निकाल देता है, समझ लो ये ऑल टाइम हाई निकाल देता है, तो मार्केट एक और बार यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देगा अगर ये ऊपर निकलता है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं निफ्टी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वहाँ से अगर ये लेवल चेक करते हैं तो ये ऑलरेडी 200 पॉइंट का मूव है।
यानी कि 200 पॉइंट के मूव के बाद मार्केट थोड़ा बहुत तो पॉज लेता ही है। तो डेफिनेटली ये दो लेवल्स जो है, एक तो 700 और दूसरा 800, यहाँ पर हमको डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और मिलेगा। और ये रेड जोन है, यानी कि ये सप्लाई जोन है, ऑल टाइम हाई के पास है। तो बिल्कुल एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन या कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ में अगर समझ लो, सेकेंड हाफ में मार्केट समझ लो गैप अप ओपन होता है, मैं आपको सिनारियोज दिखाता हूँ क्या क्या हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, मान लो 22,700 पर मार्केट सस्टेन कर लेता है, तोड़ता नहीं है, तो आइदर ये अगर ये बार नीचे तोड़ेगा, 700 को तोड़ेगा, तो बहुत तेज़ी से गिरावट मिलेगी प्रॉफिट बुकिंग। और अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड तोड़ेगा तो शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है, जो काफ़ी हद तक 22,830 840 तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड फॉल की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये वाला जो मूव है यहाँ पर से हमने लास्ट एक्सपायरी में यहाँ पर जो मूव देखा था, ये बहुत तगड़ा वाला मूव था। यहाँ पर सब लोगों ने पैसा बनाया। अब यहाँ से फ्रेश मंडे के दिन यहाँ पर से बाइंग शुरू हुई है, ये बाइंग शुरू हुई है। तो हो सकता है पहले एक डिप आए, पहले इन सबके एसएल काट दिए जाए और फिर मार्केट रिकवर हो और फिर अगेन 700 के आसपास क्लोजिंग दे, या ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि कल के दिन मैं अपनी जो एक्सपायरी है वो इस दो रेंज के अंदर देख रहा हूँ, 200 पॉइंट के अंदर मूवमेंट देख रहा हूँ। 22,700 से लेकर 22,500 के बीच में कल की एक्सपायरी हो सकती है। और ये जो फोर्थ वेव है वो यहाँ कहीं इस तरह से ही कंप्लीट हो सकता है। और फिफ्थ वेव अगर मार्केट ऊपर चलता है तो यहाँ पर से फिफ्थ वेव नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू हो सकता है। सो दिस इज़ द व्यू। कल के दिन थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉज लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर RSI भी डाउन है और चॉपीनेस के साथ मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, डरते बढ़ रहा है। सबको डर है कभी भी गिर सकता है, तो इसके लिए। और कल एक्सपायरी है, तो सारे चीज़ हमें एक ही तरफ का इशारा करती है कि यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और जैसे ये चैनल का ब्रेकडाउन मिलता है, हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करना ना भूले, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।